मैसेज की रेडियो एक्टिव पे मैसेज दुमायू कैसर आपके सामने। मैंने कहा है कि आलमी कप के दौरान हम मिलते रहेंगे, जैसा मैच, जैसा मौका, जैसी क्लैश, इन बिटवीन, बिफोर मैच, कभी मैच के दौरान भी हो सकता है, मैच के बाद भी मिल सकते हैं। और आज बज़ाहिरन बहुत अहम मैच है, हालांकि इतना अहम नहीं है अगर आप वर्ल्ड कप का कंटेक्स्ट देखें पूरा। दोनों टीमों का पहला मैच है, इसके बाद पूल मैचेस और हैं और उसके बाद कोई टीम क्वालिफाई करेगी। लेकिन एक ट्रेडिशनल राइवलरी और एक अनड्यू हाइप, बॉर्डरिंग ऑन एब्सर्डिटी जो बिल्ड किया जाता है, उसकी वजह से लगता है कि बस इस मैच के बगैर आलमी कप में और कुछ नहीं होने वाला है। और बाद में ये दोनों टीमें आलमी कप नहीं जीतती हैं, एक एक बार जीता है दोनों टीमों ने। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मैच है, विकेट ठीक ठाक होता है दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में। और मैं कह चुका हूं कि इस गलतफहमी में ना रहें, और वो कल साबित भी हो गया कि वार्म अप गेम के छक्के यहां भी चलेंगे। ये आलमी कप है, ये वो ग्राउंड भी नहीं है, वो विकेट भी नहीं है, तो कंडीशन डिफरेंट है। अब हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीमों के देखेंगे, इंडिया और पाकिस्तान के, और उसके बाद फैसला तो हम लेंगे नहीं, लेकिन एडवांटेज किसको है ये देखेंगे। इंडियन टीम ले लें एक बैलेंस साइड, अच्छे दो फास्ट बॉलर बुमराह और शमी, जडेजा, चाहर ठीक ठाक स्पिनर, चाहर इनएक्सपीरियंस्ड। अगर अश्विन खेलते हैं हार्दिक पांड्या की जगह, तो या शार्दुल ठाकुर खेलते हैं, तो एक बॉलर ऐड हो जाता है जो कुछ कर सकता है। अगर अश्विन खेलते हैं तो ज्यादा अच्छा होता है। लाइनअप क्या होती है फिर इंडिया की? रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, पंत, जडेजा, अश्विन, शमी, बुमराह, चाहर। अब मामला अश्विन का है कि दो लेग स्पिनर खेलते हैं, चक्रवर्ती खेलते हैं, कोई बैटिंग की को जरूरत नहीं है। नंबर 7 पे जडेजा है, कैपेबल बैट्समैन। बात बॉलिंग की है, और टॉप हैवीली लोडेड फ्री स्कोरिंग बैट्समैन है टॉप। ये इंडिया की क्वालिटी है, एंड अ गुड फील्डिंग साइड। अब कमजोरी क्या है इंडिया की? टॉप हैवी एक्सपेक्टेशन, राहुल, रोहित और कोहली कुछ करेंगे ज्यादा, बाकी फॉलो करेंगे। और अगर टॉप नहीं चलता है, हमने ऑफ लेट देखा है 6 ओवर में पहले अगर 2 गिर जाते हैं तो स्कोर बड़ा नहीं होता है। एक ये वीकनेस है। सूर्य कुमार यादव बहुत खुल के खेलते हैं, मगर कुछ ज्यादा ही खुल के खेलते हैं। हमने वेस्टइंडीज का क्लाशर देखा है इन विकेटों पे ज्यादा खुल के खेलने से। उसके बाद पंत और जडेजा है, लो स्लो विकेट है, मुश्किल हो सकती है बैटिंग में। बॉलिंग की तरफ हम आए, मुझे सबके टॉप बॉलर दिख रहे हैं शमी। If he gets erratic, he gets very erratic. अदरवाइज शमी है, बुमराह है, दोनों सही बॉलर हैं। लेकिन बुमराह को हमने देखा है की मैच में अगर अटैक हो तो बुमराह अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं। ईशान किशन बहुत फ्री स्कोरिंग बैट्समैन है, लेकिन इनएक्सपीरियंस्ड है इंटरनेशनल क्रिकेट में। वही हाल सूर्य कुमार यादव का है। पंत के पास ऑफ लेट कोई बड़ी इनिंग नहीं है, उसका मतलब नहीं है ये डिलीवर नहीं कर सकते, ये थोड़ी थोड़ी आपको वीक स्पॉट दिखती है टीम। और एक बड़ी बात है जो इंडियन टीम के साथ है, ये चेज करना चाहते हैं, पहले बैटिंग नहीं करना चाहते हैं यूजुअली। और अगर टॉस हार के पहले बैटिंग मिल जाती है इंडिया को, टारगेट सेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है इंडिया को। ये वीकनेस है टीम की। इंडियन टीम का एक और मामला यह है कि बड़ी देर से बायो बबल में, बड़ी देर से इस सिचुएशन में है प्लेयर। हो सकता है प्लेयर स्ट्रेस्ड हो, सारे रिलैक्स ना हो। फिर एक वीकनेस जो बनती है, और कोहली कैप्टनशिप छोड़ रहे हैं, अंडर स्ट्रेस एंड प्रेशर है टू डिलीवर एट लास्ट। और कहा जाता है उन्हीं ने धोनी को लाया कि मेरी मदद करो कि हम जीते। एक स्ट्रेस और प्रेशर ये, और धोनी बहुत कूल कस्टमर है, लेकिन एक पावर सेंटर शास्त्री के सामने नया पैदा हो गया है। दूसरी बात जो अफवाहें फैलाई गई या सच था कि अश्विन खुश नहीं है कोहली से, सीनियर प्लेयर खुश नहीं है, इसका एटीट्यूड सही नहीं है। कहीं ना कहीं टीम में
कुछ ना कुछ असर इसका भी पड़ता है। अब आते हैं पाकिस्तान की जानिब। एक टीम जो रेस्ट पीरियड से आ रही है, कोई बुरी बात नहीं है। ये इंटरनेशनल खिलाड़ी खेलते हैं, रुकते हैं, खेलते हैं, इनको लगातार ये नहीं है कि अगर 15 दिन नहीं खेला ये भूल जाएंगे खेलना। तो टीम क्या होगी? लाइकली, मैं कोई टीम का कोच या मैनेजर तो नहीं। बाबर आजम, रिजवान फखर, हफीज मलिक, आसिफ, शादाब, इमाद, हसन, शाहीन, हारिस। अब आसिफ का मामला, आसिफ होंगे या हैदर अली होंगे, मेरे ख्याल में आसिफ होंगे। हैदर अली पीछे खेलने के आदी नहीं। और अगर आज तक पाकिस्तान ने बाबर आजम और रिजवान को ओपनर रखा है, तो फिर आज इस मैच में चेंज न किया जाए। वो मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग प्लेयर है पिछले साल का T20 का। तो इसलिए अब इस मौके पे कुछ नई एडजस्टमेंट ना की जाए, नए से प्लेयरों को एडजस्ट ना होना पड़े। एडवांटेज ये है उनके लिए कि ये सक्सेसफुल ओपनिंग प्लेयर है। फखर जमान इंडिया के साथ अच्छा खेलते हैं और इंडिया इनके साथ प्रेशर में है। हफीज और मलिक कैन टेक एन अटैक अपार्ट और स्पिन को ठीक खेलते हैं। आसिफ का इंतजार है टू एक्सप्लोर, मे बी टुडे, यू नेवर नो। शादाब, इमाद दोनों ऑलराउंडर हैं, तो टीम में ऑलराउंडर अच्छे खासे। टेल इतनी लंबी नहीं है, इवन हसन अली कैन हिट। एक और एडवांटेज टीम को यह है कि शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली ज्यादा एक्सपोज नहीं है इंडियन बैट्समैन के सामने, और शाहीन अफरीदी की है, अर्ली विकेट्स उन्होंने लिए तो इंडिया प्रेशर में आएगा। इमाद वसीम से ही ओपन बॉलिंग की गई तो बेहतर है। वो उनकी बॉल टर्न नहीं होती है, लेकिन नई बॉल इन स्विंग हो जाती है, और डिस्टेंस पे अगर वो रोहित शर्मा और केएल के बैट से थोड़ी दूर रख पाए तो चांस बनता है इनके बोल एलिवेबल होने का या एरी फेरी हिट से आउट होने का। क्योंकि होलसम चेंजेस सडनली अगर टीम करने बैठी की मैच में, प्रेशर गेम में, तो टीम डिलीवर नहीं कर पाएगी। यहां भी मामला यह है कि पाकिस्तान क्या करना चाहेगा टॉस जीत के। मेरे ख्याल में बॉलिंग, कल के 2 मैच देख के। अब अगर दोनों टीमें टॉस पे इतनी डिपेंडेंट हैं, दोनों का टॉस का प्रेशर है टीम। अब पाकिस्तान को कैसा प्रेशर है? इसके अलावा एक लेगेसी ये नहीं जीतते इंडिया से, एक प्रेशर ये है। दूसरा, स्पिन को कैसे खेलेंगे रिजवान और बाकी खिलाड़ी। बाबर आजम खेल ले तो रिजवान पे प्रेशर होता है, और इंडिया सरप्राइज कर सकता है जडेजा से ओपन कर। उधर हफीज और मलिक स्पिन को हैंडल कर सकते हैं, लेकिन इंडियन स्पिन अच्छी और पोटेंट है। अगर 4 इंक्सपीरियंस्ड हैं, या अगर चक्रवर्ती खेलते हैं वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में, मगर T20 बहुत खेला है, तो वहां इंडियन टीम को वो प्रेशर में ला सकते हैं। ये उनका एडवांटेज है। हारिस रऊफ भी इंडिया के लिए नए सरप्राइज कर सकते हैं, पेस अच्छी है, और on his day he can take 4-5 wickets also, but usually economy poor है। अब पाकिस्तान के पास भी एक बैलेंस साइड है, ऑफ लेट ठीक परफॉर्मेंस है। स्पिन को कैसे खेलेंगे उनको खतरा है। दूसरी बात यह है कि टीम प्रेशर कैसे हैंडल करती है इंडिया पाकिस्तान एनकाउंटर का। अब जब अपने प्रोज एंड कॉन्स दोनों टीमों के देखे, वहां इंडिया की टॉप ऑर्डर तजुर्बेकार है, अश्विन और जडेजा के दोनों खेलते हैं, स्पिनर तजुर्बेकार हैं, बुमराह और शमी भी तजुर्बेकार है। पाकिस्तान की बॉलिंग ले लीजिए, इमाद वसीम काफी मैच खेले, लेकिन पता नहीं किस मैच में क्या करेंगे। शादाब ठीक बॉलिंग करते हैं और इंडिया से अच्छी बॉलिंग कर चुके हैं पास्ट में। शाहीन शाह अफरीदी और हसन अली बहुत अच्छे फास्ट बॉलर हैं, और शाहीन शाह अफरीदी कैन सरप्राइज इंडिया। तो जो लोग कह रहे हैं कि एक टीम रन अवे विनर है, मैं नहीं मानता। अगर इंडिया नामीबिया से खेलता है और पाकिस्तान स्कॉटलैंड से खेलता है, तब भी कोई रन अवे विनर नहीं होता है। यहां तो टक्कर की 2 टीमें हैं, इक्वली बैलेंस्ड मैच है। जहां पाकिस्तान पे प्रेशर है कि इंडिया से जीतते नहीं है, इंडिया पे प्रेशर हम जीतते रहें, कैप्टन जहां है उसको गुड सेंड होते हैं। दूसरी बात की इन हार्ट्स ऑफ हार्ट इंडिया ऑल्सो नोज टॉप डजंट फायर, दे डोंट विन। तो और अगर पिटने शुरू हो गए बॉलर, दे डोंट सेटल एट ऑल, बुमराह समेत। यहां जो टीम
शुरू में कैलकुलेटेड, पहले 6 ओवर में रन तेज बनाई कि विकेट नहीं खोएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन विकेटों पे। 6 ओवर में 6 की ही एवरेज हो या 40, 42, 45 रन बने, 1 विकेट गिरे, वो स्कोर करती है। अगर 6 ओवर में आपने 60 रन भी बनाए और 4 आउट हो गए और 3 आप स्कोर नहीं करते। इन विकेटों की ये प्रॉब्लम है। सो नो टीम गोज as an overwhelming favorite in this match and both teams know it. Even India knows it. जिसको कह रहे हैं कि एक फेवरेट है आर्मी कप की गिवन टीम का सेटअप। मुझे लगता है दोनों टीमें टॉस के प्रेशर में है। उनकी नजर में टॉस कुछ डिसाइड करेगा और देखना है कि दोनों की बॉलिंग कैसे डिलीवर करती है। बैटिंग से ज्यादा इन विकेटों पे वही जीतेगा जिसकी बॉलिंग कंट्रोल में बॉलिंग करेगी और विकेट लेगी लगातार। विकेट लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंडिया के अगेंस्ट विकेट नहीं लेते हैं तो इंडियन बैट्समैन बहुत ज्यादा मार लेते हैं। पाकिस्तान का सर्कमस्पेक्ट अप्रोच है, लेकिन उनको एग्रेसिव अप्रोच दिखाना होगा, नॉट सर्कमस्पेक्ट इफ दे आर फेसिंग अ टीम लाइक इंडिया। सो आई अगेन से इट्स एनीबडीज गेम, मे बी 1% इन फेवर ऑफ इंडिया, दैट कुड गो आइदर वे। तो आप कहेंगे मैंने क्या कहा, मैंने तो प्रिडिक्ट ही कुछ नहीं किया। मैं प्रिडिक्ट कुछ नहीं करता हूं, मैं बताता हूँ एडवांटेज थोड़ा सा किसको है और दोनों टीमों की खामियां और अच्छाइयां सामने रखता हूं, वो आपके सामने है। आप भी जमाने से मैचेस देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि किस टीम को क्या करना है मेरी बातें सुन के कि वो मैच जीते हैं। और एक चीज याद रखें, इंडिया और पाकिस्तान का दरिया आसान पूल में, आज जो मैच जीत जाता है और वो न्यूजीलैंड को हराता है तो पॉसिबिलिटी है वो सेमीफाइनल क्वालिफाई करेगा, ज्यादा चांस बनते हैं, क्योंकि उम्मीद ये की जाती है अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड और नमीबिया को ये दोनों टीमें हराएंगी। हालांकि अफगानिस्तान बाहर भी पड़ सकता है। तो इसीलिए जो आज जीतती है उसको ये क्वेश्चन मिलता है कि अगर न्यूजीलैंड से हार भी गए तो भी गेम में है, और अगर आज जीत जाती है टीम फिर वो न्यूजीलैंड को हराती है तो उनका पूरा चांस बनता है कि वो सेमीफाइनल में पहुंचते हैं। शाम 6:30 बजे आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बात करेंगे खेल के मैदान से में कि कल के मैचेस के नतीजे क्यों निकले, कैसे निकले, किस टीम ने क्या परफॉर्म किया, एक्सपेक्टेशन क्या थी, मैंने क्या कहा था और आगे क्या उम्मीद है इन टीमों से। हो गया 6:30 बजे खेल के मैदान से में। अब आज पहला मैच बांग्लादेश श्रीलंका, इक्वली मैच टीम्स, दोनों स्पिन डिपेंडेंट, एनीबडीज गेम अगेन, बट गिवन एक्सपीरियंस Bangladesh has an edge, but Sri Lanka is performing above average at present. Good viewing to all of you of World Cup matches. Best of luck to all the teams. Stay connected with us. Thank you.